गुड मॉर्निंग बच्चों। केरलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुंबई आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सपनों के से दिन इस पाठ इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। उसमें लेखक जी पाठशाला में पीटी टीचर बच्चों से जिस तरह काम लेते थे, ठीक है, और होमवर्क दिए थे, गृह कार्य दिए तो गृह कार्य बच्चे नहीं किए तो बच्चों को उन्होंने जिस तरह दंड देते थे, ठीक है। और लेखक जी कहते हैं कि पाठशाला में जितने अध्यापक थे सभी से हम ज़्यादा से ज़्यादा पीटी टीचर को ही डरते थे, ठीक है। तो उन्होंने उसके चेहरा, ठीक है, मतलब उस व्यक्ति के हाव भाव से ही बच्चे क्या करते थे, बहुत डरते थे। तो उतना उन्होंने बच्चों से काम लेते थे। समझ में रहना, ऐसा ही रहता है। तो विद्यालय में, पाठशाला में जो टीचर बार बार दिया हुआ काम पूछते हैं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा काम देते हैं, मतलब होमवर्क, ठीक है, पढ़ाई का वर्क जो ज़्यादा देते हैं, उनसे देखकर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डरते रहते हैं, है ना। उसी तरह इधर भी हुआ था। पीटी टीचर को देखकर क्या हो रहा था, उधर सभी बच्चे डरते थे। तो अंत में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो बच्चों। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। देखो इधर क्या करते हैं लेखक जी, उधर उन्होंने मतलब विद्यालय में पीटी टीचर सभी बच्चों को होमवर्क दिए थे, गृह कार्य उन्होंने नहीं किए थे सभी, एक 2-4 लड़के किए थे, बाकी वाले सभी ऐसा ही आए थे। उनको देखकर, ठीक है, पीटी टीचर उन बच्चों को दंड दिए। क्या दंड दिए उन्होंने, टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े, ठीक है। तो पैर के नीचे से हाथ डालकर क्या करना है, कान पकड़ना है। एक एक बार आपको भी क्या होता है, विद्यालय में ऐसा पनिशमेंट या दंड मिलता रहता है। उसी तरह उधर बच्चों को उन्होंने दंड दिए। तो उससे क्या होता है, ऐसा ऐसी हालत में हम खड़े हुए थे, ठीक है, मतलब पैरों के नीचे से हाथ डालकर कान पकड़कर ऐसे एक हालत में हम उधर टहल दिए तो 1-2-3 मिनट में क्या होता है, पूरे पैर में जलन उठता है। जलन मतलब आग, मतलब इसका अर्थ यह होता है कि वे पूरी तरह से क्या होते हैं, थक जाते हैं, हिलने लगते हैं पैर। मेरी जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते हैं। लेखक जी कहते हैं तो दूसरे बच्चों को पनिशमेंट मतलब दंड मिला था उधर, लेखक जी के भारी अभी नहीं आया था। उन्होंने बाकी बच्चों को देखकर कहने लगते हैं, मेरे जैसे कमजोर मतलब वीकनेस, ठीक है, कमजोर लड़के इस तरह खड़े हुए तो वो क्या होते हैं, नीचे गिर पड़ते हैं। जब तक मेरी और हरबस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। देखो यहाँ तक पिछले कक्षा में देखे थे बच्चे। तो लेखक जी क्या कहते हैं, लेखक जी के भारी अभी नहीं आया, बाकी बच्चे उधर क्या किए थे, दंड ले रहे थे, पनिशमेंट। तो लेखक जी की भारी आने वाला था, उसी समय क्या हो गया, तो विद्यालय के हेडमास्टर जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। दफ्तर मतलब ऑफिस। उन्होंने कहाँ गए थे, कहते थे जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूर्व की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, तो इनको अभी दंड देने का काम शुरू नहीं हुआ था पाठशाला में। पीटी टीचर है, अभी बच्चों को दंड देने का काम शुरू नहीं हुआ था। तो उस समय कहते उन्होंने सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले, अभी दंड देने का काम शुरू नहीं हुआ था, उससे भी कुछ समय पहले स्कूल के हेडमास्टर जी पूर्व की ओर बने। पूर्व की मतलब पूर्व दिशा, पूर्व दिक्कु, ठीक है, पूर्व की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर, क्या था नाम उसका, कपलाश। उस डॉक्टर से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। वहां से ठीक समय, मतलब पीटी टीचर बच्चों को दंड दे रहे थे, ठीक है। अब
लेखक जी और एक लड़का हरबस नाम का लड़का, तो इनका बारी आया था, ठीक है। उसी समय उन्होंने उस डॉक्टर को मिलकर वापस दफ्तर की ओर चले आए। कौन? हेडमास्टर जी। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। देखो तो हॉस्पिटल से वापस दफ्तर की ओर आते समय बीच में क्या उन्होंने देख लिए तो उसे सहन करने के लिए न हुआ। सहन कर लेना मतलब ಸಂಭಾಲೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರ. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. देखो उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए, बहुत उत्तेजित हो गए। देखो इधर तो इस तरह एक उन्होंने, ठीक है, उत्तेजित हो गए मतलब उनको बहुत जरा गुस्सा आ गया, ठीक है। क्या कहते हैं उन्होंने, शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की ओर बर्बरता को सहन न कर पाए। क्रोध मतलब या गुस्सा, क्रोध को उन्होंने सहन कर न पाए, या क्रोध आया था उसे सहन करने के लिए नहीं हुआ। इसे हेडमास्टर जी सहन न कर पाए, बहुत उत्तेजित हो गए, मतलब उन अध्यापक जी को गुस्सा आ गया। इसका अर्थ होता है कि तो उन्होंने एक बार भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर लिए थे, समझ में आ रहे ना। तो लेखक जी कहते हैं यह तो पहली बार था, मतलब उन्होंने क्या उनको गुस्सा आ गया तो ऐसा एक समय अवसर मतलब समय यह पहली बार था, पहली बार उन्होंने इस तरह गुस्सा हो गए। ಮೊದಲ ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕೋಪ ಬಂದಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದೆವು, ಹೌದ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. बहुत उत्तेजित हो गए थे. What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class? Stop it at once. अंग्रेजी में क्या कहते हैं उन्होंने, पीटी टीचर को आवाज लगाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उन्होंने, What are you doing? What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class? Stop it once. देख लो ये तो क्या कर रहे हैं आप, What are you doing? हेडमास्टर जी पीटी टीचर से पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, हाँ 4th क्लास बच्चों को ऐसा पनिशमेंट देना, हाँ रुको बंद करो एक पनिशमेंट देने का. ಅಂದ್ರೆ 4th ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದತಕ್ಕಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವುದೇ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ पीटी टीचर के ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इस तरह पीटी टीचर को हेडमास्टर जी कहते हैं. हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी, 4th क्लास में थे इन्होंने, ठीक है. कहते हैं कि हमें उस समय अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी. देख लो जब अध्यापक जी पढ़ते थे, ठीक है, तो उस समय अंग्रेजी किस क्लास से शुरू होता था, 5वीं कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू हो जाता था. ऐसा ही हम भी पढ़ते थे ना, तो प्राथमिक कक्षा में हम थे, मतलब 1 से 7वीं कक्षा तक उस समय हिंदी नहीं थी. 5वीं कक्षा तक हम हिंदी नहीं पढ़ते थे, ठीक है. 6वीं कक्षा में आकर हमें हिंदी शुरू हुआ 6th क्लास से. अब भी ऐसा ही है, ठीक है. देखो उधर क्या हुआ था, अंग्रेजी जब अध्यापक जी पढ़ते, सॉरी कौन है, लेखक जी पढ़ाई करते थे, उस समय क्या हुआ था, उनको अंग्रेजी 5वीं कक्षा से शुरू होता था. हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू हो जाती थी. उसमें इन्होंने
अंग्रेजी उनको नहीं आता, मतलब पढ़ने के लिए और लिखने के लिए नहीं आता। क्योंकि उसका कारण क्या था, उस समय अंग्रेजी 5वीं कक्षा से, अंग्रेजी पढ़ाना 5वीं कक्षा से शुरू हो जाता था। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं, क्या 4थी श्रेणी को सजा देने का यह ढंग है, इसे फौरन बंद करो। देख लो ऊपर अंग्रेजी में उन्होंने क्या बोले थे उसके बारे में। उधर 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे, तो 7th 8th क्लास, ठीक है स्टूडेंट्स, 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे लेखक जी को उन्होंने समझाए अंग्रेजी में। हेडमास्टर जी पीटी टीचर को क्या बोले थे, ठीक है, तो अंग्रेजी में उन्होंने बातें किए थे, उसका अर्थ हिंदी में क्या होता है उन्होंने क्या किए थे, लेखक जी को समझाए थे। कौन, 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे। इसके कारण क्या था, उधर लेखक जी 4th क्लास में पढ़ते थे, उस समय 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी पढ़ाना शुरू नहीं होता था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी नहीं जानते थे। देखो तो, परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, क्या करते हैं, क्या 4थी श्रेणी को सजा देने का ढंग है, ढंग मतलब पद्धति होते ना, ठीक है। ये तो 4th क्लास है, मतलब 4थी कक्षा के बच्चों को दंड देने की यह ढंग है, इसे फौरन बंद करो। फौरन मतलब तुरंत, फौरन तुरंत बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे। देखो शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से, बरामदा मतलब आंगन बोलते ना, अब स्कूल के आगे बरामदा रहता है ना, आंगन, अंगण। शर्मा जी गुस्से से कांपते हुए, मतलब उतना गुस्सा आया था हेडमास्टर जी, गुस्से में उन्होंने कांपते हुए बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे, ठीक है, दफ्तर मतलब ऑफिस। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी राभा भेज दिया है। वहां हरजीलाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे, जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी लायक थी। देखो क्या होता है, मुअत्तल मतलब पदच्युत, पदच्युत या सस्पेंड, ठीक है। रियासत संपत्ति, हमारी रियासत की राजधानी नाभा, ठीक है। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए, देखो तो उस समय से मतलब हेडमास्टर जी प्रीतम चंद जी को, पीटी टीचर प्रीतम चंद जी को उधर क्या उन्होंने जरा गुस्से में, ठीक है, गुस्से में उनके साथ बातें की है, और पीटी टीचर बच्चों को क्या दंड दे रहे थे, ठीक है। उसी समय उधर क्या हुआ,
वो पीटी टीचर को हेडमास्टर जी ने जरा गुस्से से बातें किए थे। वही कारण से उन्होंने कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आए। तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल मतलब सस्पेंड, पदच्युत, तो नौकरी से हेडमास्टर जी उन्होंने उनको क्या किए हैं, निकाल दिए हैं। तो बहुत दिनों तक उन्होंने मतलब कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आए। तो सभी अध्यापक या पाठशाला के बाकी अध्यापकों ने क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। अध्यापकों के बीच में चर्चा हो रही थी। क्या चर्चा हो रही है? हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके मतलब सस्पेंड करके, पदच्युत करके उन्होंने क्या किए हैं, करके अपनी ओर से आदेश लिखकर, उन्होंने एक आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारे रियासत की राजधानी, मतलब उन्होंने क्या किए हैं, उसे पदच्युत करके एक लेटर लिखकर, आदेश लिखकर, तो उससे भी बड़े अधिकारियों के पास, अब हेडमास्टर पाठशाला में जो अध्यापक रहते हैं उनसे भी ज्यादा मतलब बड़े अधिकारी हेडमास्टर से भी बड़े अधिकारी होते हैं ना, ठीक है, उनके पास मंजूरी के लिए, मतलब मंजूरी कर देना, इसका मतलब क्या होता है, उनको दे देना, ठीक है, क्षमा देना, आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारे रियासत की राजधानी, तो उधर की संपत्तियां क्या उन्होंने कहा थे, तो उस नगर की राजधानी, संपत्ति मतलब इन्होंने कहा थे तो उसकी राजधानी, हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। समझ में रहे ना? तो एक लेटर लिखकर, मतलब पदच्युत का एक लेटर हेडमास्टर जी अपने ओर से एक लेटर लिखकर उनको कहाँ भेज दिए हैं, नाभा भेज दिया है। वहां हरजीलाल नाम के महकमाए तालीम, ठीक है, नाम क्या है उनका, हरजीलाल, हरजीलाल नाम के महकमाए तालीम मतलब शिक्षा विभाग। अब अध्यापक बनने के लिए क्या एक ट्रेनिंग देते हैं, समझ में रहे ना, वह कहते उन्होंने महकमाए तालीम मतलब शिक्षा विभाग, हरजीलाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे, जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। ठीक है, हमारे से कुछ गलती हुआ तो हेडमास्टर जी हमें ऐसा पदच्युत किए, तो उधर जाकर उन्होंने मंजूरी ले आने का एक व्यवस्था थी उधर। ठीक है, तो उसी तरह हेडमास्टर जी क्या किया, अपने ओर से एक आदेश लिखकर प्रीतम चंद जी को वहां जाने के लिए उन्होंने आदेश दिए। कहा, हरजीलाल नाम के डायरेक्टर के पास। ठीक है, हरजीलाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे, जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। ठीक है, उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रेमचंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। देखो ये भी एक प्रतिज्ञा की, कौन है, प्रीतम चंद पीटी टीचर। बहाल इसका अर्थ है बहाल, पुनर्नियुक्ति। पुनर्नियुक्त उनका क्या हुआ था, पदच्युत हुआ था, सस्पेंड। पुनर्नियुक्त मतलब फिर वापस अपॉइंटमेंट कर लेना। ठीक है, उन्होंने भी मन में एक फैसला किए थे, मतलब एक निर्धार किए थे। कौन, पीटी टीचर प्रीतम चंद जी। क्या उन्होंने फैसला किए थे, उस दिन से, मतलब जब उनका पदच्युत हुआ था उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि
पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। देखो तो जब उसका पदच्युत हुआ है तो उस समय उन्होंने भी एक फैसला करते हैं क्या, जब तक मुझे वापस नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्टर उन्होंने फिर वापस पुनर्नियुक्ति नहीं कर लेते हैं, वहां तक मैं भी स्कूल में कदम तक नहीं रखूंगा। ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು। कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती फटने को आती। देख लो, मतलब फारसी विषय उनको पीटी टीचर प्रीतम चंद जी पढ़ाते थे, ठीक है, वही विषय में ऐसा हुआ था, उन टीचर का पदच्युत हुआ था। रोज अब उन्होंने स्कूल से बाहर आए, अब मतलब स्कूल में जब फारसी विषय फारसी पीरियड का मतलब उस अध्यापक जी का पीरियड का घंटी जब बजती है तो उस समय सभी विद्यार्थियों का दिल मतलब छाती धक धक करती फटने को आती। ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ पीरियड घंटे ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, समझ में आ रहे ना। अब उनका तीसरा पीरियड होता है, दूसरा पीरियड खत्म होने का घंटी बजती है, समझ में आ रहे ना, मतलब नेक्स्ट पीरियड उनका ही है, तो उन्होंने फारसी विषय पढ़ाते थे। तो जब ऐसा पीरियड शुरू होने की घंटी बजती है तो उस समय क्या होता था, सभी बच्चों के दिल, हमारे मतलब लेखक जी और लेखक जी के सभी बाकी विद्यार्थी है ना, उन सभी का छाती मतलब चस्ट, छाती धक धक करती फटने को आती। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने न आते जाते हमारे चेहरे मुर्राए रहते। देखो उन्होंने क्या कहते हैं, ऐसी घंटी बजती है तो हमारी छाती धक धक करने लगती, परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नवहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने न आ जाते हमारे चेहरे मुर्राए रहते। मुरझाना मतलब सूखा हुआ, बाड़ीद ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। मुरझाना बोलते ना, मुरझाना मुर्राए वही सूखा हुआ मतलब बाड़ीद। तो फारसी विषय शुरू होने का घंटी जब बजती है तो उस समय सभी का दिल धड़कने लगता था, मतलब धक धक करने लगता था। ये कहाँ तक है, हेडमास्टर जी, हेडमास्टर शर्मा जी या और एक अध्यापक कौन है, नौहरिया, ये दोनों जब तक कमरे में नहीं जाते तब तक उनको ऐसा ही भय रहता था। जब ये अंदर जाते हैं, दोनों में एक, हेडमास्टर हो या अध्यापक नौहरिया हो, ये दोनों में एक जब कक्षा में जाते हैं तब तक, या इन्होंने जब तक कक्षा में नहीं जाते हैं तब तक उन लोगों के मतलब बच्चों के चेहरे पर मुरझाए रहते थे। मतलब ಇವರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಿಟಿ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರು, ಅವರಂತ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದೇ ನೌಹರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಖ ಬಾಡಿದ ತರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಖ ಏನಿರ್ತಿದ್ರು, ಬಾಡಿದ ತರ ಇರ್ತಿದ್ರು। ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಟಿ ಟೀಚರು ಬರಲಿಲ್ಲ, पीटी टीचर प्रीतम चंद जी नहीं आए हैं, समझ में रहे ना। हेडमास्टर जी हो या अध्यापक नवहरिया हो, इन दोनों में कोई एक जब तक इन्होंने कक्षा में नहीं जाते हैं तब तक सभी बच्चों के चेहरा सूखा हुआ रहता, वनगी तरह रहता है। ये दोनों में कोई एक जब जाते हैं उस समय सभी विद्यार्थियों को चेहरा खिल जाता था। ಯಾವಾಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಮುಖವೆಲ್ಲೋ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಅರಳಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು। तो इस तरह बच्चों उस समय इसी तरह सभी बच्चे अध्यापक मतलब पीटी टीचर प्रीतम चंद जी को उन्होंने डरते थे। इसका अर्थ यह होता है कि उन्होंने बच्चों से ठीक तरह से काम लेते थे, ठीक है।
जो बच्चे गलती करते हैं उनको दंड देते हैं, इसलिए बच्चे जरा अध्यापक को देखकर डरते थे। देखेंगे बच्चों तो आगे प्रीतम चंद्र जी वापस स्कूल आते हैं या नहीं, ठीक है, तो उनका वापस पुनर्नियुक्ति होता है या नहीं, या वापस आने के बाद अध्यापक जी के स्वभाव में परिवर्तन होता है या नहीं। हाँ, ये सब आगे के विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।